कुछ टोटके भी रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। मोदी जी आई लव यू। उत्तराखंड में सही एक हफ्ते बाद जनता को नई सरकार का फैसला करना है, लिहाजा सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। चुनावों में फतह हासिल करने के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी और कांग्रेस तो उत्तराखंड में पुराने सियासी दल हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। ऐसे में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ सियासत तक पहुंचने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। जिसने आगे किया सीएम का चेहरा, उसके सिर नहीं सजा जीत का सेहरा। दरअसल उत्तराखंड की 22 साल की सियासत साफ साफ बयां करती है कि जिस भी पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, वो चुनाव जीत ही नहीं पाई। ऐसे में उत्तराखंड में ये कहावत बहुत आम है कि जिसने आगे किया चेहरा, उसके सिर नहीं सजा जीत का सेहरा। जब इन पार्टियों ने मुख्यमंत्री पे चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, वो सफल रहे। उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को ध्यान में रखकर सबसे बड़े पहाड़ी राज्य को, जिसमें 10.5 जिले पहाड़ी क्षेत्र के आते हैं, उसको देखकर किसी ने रणनीति नहीं बनाई है। उत्तराखंड के 22 साल के सियासी सफर पर नजर डालें तो 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के तौर पर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और प्रदेश में पहली अंतरिम सरकार बीजेपी की थी। इसके बाद 2002 में प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। तब बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह को सीएम फेस बनाया, लेकिन कांग्रेस ने एनडी तिवारी और हरीश रावत जैसे दिग्गज नेताओं के बावजूद सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस चुनाव जीत गई और एनडी तिवारी ने उत्तराखंड की कमान संभाली। 2007 में कांग्रेस ने बीजेपी वाली गलती कर दी और एनडी तिवारी को सीएम फेस बना दिया, जबकि बीजेपी ने पुरानी गलती से सबक लेते हुए बिना सीएम चेहरे के चुनावी रण में उतरी और चुनाव जीत गई। 5 साल बाद 2012 में बीजेपी ने खंडूरी पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी चुनावी मैदान में पीछे रह गई। सरकार कांग्रेस की बनी और सीएम बने विजय बहुगुणा। 2017 में कांग्रेस ने हरीश रावत को सीएम कैंडिडेट बनाया और चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। मात्र 22 वर्षों में उत्तराखंड को 11 मुख्यमंत्री प्राप्त हो चुके हैं। यह वो बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में कोई भी राजनीतिक नेतृत्व पनप नहीं पाया। चुनावों में सिटिंग मुख्यमंत्रियों की लगातार होती हार, जिनमें 2017 के चुनाव में हरीश रावत की 2 विधानसभाओं से हुई हार, यही कारण है कि उत्तराखंड के संदर्भ में राजनीतिक दल चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने से कतराते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के सियासी मैदान में भी दम भर रही है। ये बात अलग है कि उसे पिछली बार कुल डाले गए वोटों में से 1% वोट भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के सियासी समीकरण को समाजवादी नेता भी बखूबी समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया है और इस बार मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी समाजवादी पार्टी के पास इतनी ताकत होगी सदन के अंदर कि सत्ता की चाबी समाजवादी पार्टी के पास होगी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तराखंड की सियासत में सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर सरकार गंवा चुकी है। बावजूद इसके उत्तराखंड की सियासत में पहली बार वोटिंग करने उतरी आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अजय कोटियाल साहब को
आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड चुनाव कर्नल अजय कोटियाल के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड के सियासी इतिहास में सबक लेते हुए इस बार ना तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने सीएम चेहरे का ऐलान किया है और ना ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने। 5 साल में बहुत से मुद्दे उछले हैं जिनसे सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल हो रहे हैं। लिहाजा इस बार पहाड़ में कमल खिलता है, हाथ मजबूत होता है या झाड़ू चलती है, इस पर पूरे देश की नजर टिकी है। रोहित विक्रम सिंह, देहरादून, न्यूज़ इंडिया।